नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको एक शीघ्रपातन शीघ्रपातन की समस्या है या धात की समस्या है या स्वपन दोष की समस्या है या शुक्राणुओं की कमी है या दोस्तों मर्दाना कमजोरी है, नामर्दी है, मैदे मसाने में गर्मी है, इन सभी चीज़ों का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप इस नुस्खे पे काम करोगे, मेहनत करोगे तो ये लगभग लगभग फ्री का ही है। और अगर आप ये मेरे द्वारा मंगवाओगे तो दोस्तों फिर तो आपको महंगा पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, खर्च कम है। तो इसे आप खुद बनाएंगे तो यह समझो फ्री की चीज़ है, हमारे से मंगवाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास काम पहले ही बहुत ज़्यादा है और हम इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता कि हमारे मरीज़ को दवा दे पाएँ। तो फिर भी अगर हमसे कोई मंगवाता तो ये कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा। तो अभी दोस्तों पीछे एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि इस थंबन बटी आप हमें दे दो। मैंने कहा भैया आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, मंगवा लेना आप। तो जब मैंने उसे उसका रेट बताया तो बोला कि आप तो बहुत महंगी दे रहे हो और आप बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हो, हमें तो ये 1000 रुपये में मिल रही है और कहीं से 1500 में मिल रही है, कहीं से 500 में मिल रही है। और इसी तरीके की बातें, और उसमें अफीम भी डला हुआ है, शिंगरफ भस्म डली हुई है, केसर डला हुआ है। तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो मेरे भाइयों 1000 या 500 रुपये में आपको अगर दवा मिल रही है तो आप वहां से ले लो, क्यों हमारे चक्करों में पड़ रहे हो। देखो भाइयों, अगर दवा कोरियर करवानी होती है तो 150 से 200 रुपए तो उसका कोरियर चार्ज लग जाता है। 150 से 200 रुपए तो उसका कोरियर चार्ज लग जाता है। कहाँ से आपको 500 में या 1000 में कोई दवा मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। और कहाँ से आपको वो 1000 रुपए की दवा में या 500 की में या 1500 की 2000 की दवा में वो बंदा आपको अफीम भी डाल देगा, केसर भी डाल देगा, 1 महीने की आपको दवा दे देगा। तो दोस्तों ये सब फालतू की बातें हैं। इस तरीके की बातें आप ना किया करें, जो ठीक बात है वो किया करें। दोस्तों अफीम का या शिलाजीत केसर का नुस्खा, जो जिसमें केसर शिलाजीत अफीम ये चीज़ें डली होती हैं, उस तरीके का नुस्खा अगर आप 1 महीने का बनाते हो तो कम से कम वो 6-7 हज़ार रुपये का बनेगा। 6-7 हज़ार रुपये उस पर खर्च आएंगे। अब उसमें ये चीज़ें 10-10 ग्राम यानी कि 1-1 तोला भी ये चीज़ें ना डालें तो फिर तो खाली दिखावा करना हो गया कि हाँ जी इसमें आधा ग्राम अफीम डाल दिया, आधा ग्राम केसर डाल दिया और उसमें 200 ग्राम अश्वगंधा डाल दी, घोट के गोलियां बना दी। तो ये तो दोस्तों वही काम हो गया ना, खाली एक दिखावा करने वाला। जो एक अच्छा फार्मूला होता है उसमें अच्छी मात्रा में भस्में भी डलती हैं, अच्छी मात्रा में केसर भी डलता है, शिलाजीत भी डलता है, अफीम भी डलती है। तो अच्छे तरीके का जो नुस्खा होता है वो अच्छे खर्च वाला भी होता है। अब आधा ग्राम केसर डाल दो, 100 ग्राम अश्वगंधा उठा लो, उसमें 50 रुपए के अश्वगंधा उठा लो और आधा ग्राम उसमें केसर डाल दो, आधा ग्राम आपका, और तो वही 100 रुपए का आधा ग्राम केसर हो गया और आधा ग्राम उसमें अफीम डाल दो, वो भी लगभग इतने का ही हो गया। और बस वो 250 रुपए में घोट घाट के गोलियां बना के वो आपको पकड़ा दे। तो वो चीज़ भी सही नहीं है दोस्तों, वो चीज़ किसी काम की नहीं, खाली ये तो एक दिखावा करना हो गया। जब किसी फार्मूले को बनाया जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता उसमें क्या चीज़ डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। ये नहीं देखा जाता कि हाँ भाई ये आधा ग्राम ही डालो, खाली नाम करो। जो चीज़ जितनी मात्रा में जिस फार्मूले में डलनी है वो उतनी ही डलनी है, वो उतनी ही डाली जाएगी, तभी वो चीज़ काम करेगी। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ों को आप अपने दिमाग में से निकाल दें कि ये चीज़ें 500 या 1000 रुपए में मिल जाएंगी, ये नहीं मिलती। तो दोस्तों आते हैं नुस्खे पे। तो आपको 100 ग्राम कली ले लेनी है और 1 लीटर ले लेना है सरसों का तेल। कली को पिघलाना है, सरसों के तेल में बुझावे देने हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप 41 बुझावे दे दें। 41 बार बुझावे देने के बाद जो आपकी कली होगी आप उसे पिघला के अच्छे से घोट लें, क्योंकि जब बुझावा देंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी। जब आप दोबारा से उसे पिघलाएंगे
तो दोस्तों जब आप उसे दोबारा से पिघलाएंगे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप उसे किसी तांबे की या लोहे की या पीतल की थाली में आप उसे डाल दें। उसकी एक परत सी बन जाएगी। तो थोड़ी देर बाद जब वो जम जाएगी तो पतली उसकी परत होगी, पतली सी। तो उस परत को आपको और कूट लेना है, हथौड़े से आप कूट लें और बिल्कुल बारीक उसे कर लें जैसे कागज होता है, कागज की तरह आप उसे बारीक कर लें। उसके बाद छोटे छोटे आप इतने इतने टुकड़े उसके कर लें, इतने इतने आप टुकड़े कर लें। अब टुकड़े करने के बाद आपको लेके आना है 1 किलो, आपको लेके 2 किलो लेके आनी है आपको गुल्लर की छाल। जो गुल्लर का पेड़ होता है उसका छिलका उतार लें, गुल्लर की छाल आप ले आए। और इसके अलावा 1 किलो आपको कीकर के पत्ते लाने हैं, कीकर के पत्ते 1 किलो, गुल्लर की छाल 2 किलो। इन दोनों चीज़ों को कूट के चटनी से इसकी बना लें। आधा सूखा गिलास पाउडर सा ये बनेगा। तो आप पत्तों को मिक्सी में ग्राइंड कर लें और जो गुल्लर की छाल है उसे आप पहले हल्का हल्का कूट लें और उसके बाद फिर उसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दें। तो ये जब आपका दोनों चीज़ें आप मिक्स कर लें, ये 3 किलो आपका मटेरियल हो गया। अब आपको क्या करना दोस्तों, आपको उपले लाने आपको 8 किलो, 8 किलो। और एक आपको खुली जगह देखनी, कोई कमरा आप देख लें, खड्डे में ये आग नहीं देनी, खुली जगह पे ओपन जमीन के ऊपर ही ये आग देनी, किसी कमरे में जहाँ पे हवा वगैरह ना पड़े। अब आप आधे उपले नीचे रख दें और उनके ऊपर जो ये गुल्लर और कीकर की ये हमने पाउडर बनाया उसे आधा बिछा दें। उसके ऊपर आप ये जो हमारी बंग है छोटे छोटे टुकड़े ये ऊपर बिछा दें, बची हुई जो हमारी पाउडर है वो ऊपर बिछा दें और उसके ऊपर उपले रख के उसे आग दे दें। अब दोस्तों जब ये आग आपकी ठंडी हो जाएगी तो उसमें से सावधानी पूर्वक ये दोस्तों जैसे पॉपकॉर्न फूल जाता है उस तरीके से फूली हुई भस्म आपको मिलेगी। तो ये कली आप उसमें से भस्म हुई हुई निकाल लें। तो दोस्तों जब ये आग आपकी ठंडी हो जाएगी तो इसमें से फूले हुए जो पॉपकॉर्न की तरह फूले हुए टुकड़े बंग के होंगे भस्म हो चुकी हुई के, वो आप निकाल के खरल में डाल लें और उनकी घुटाई कर लें। दोस्तों जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया इसी तरीके से आप करेंगे तो उसमें से कोई 1 ग्राम भी कली कच्ची नहीं रहेगी, सारी भस्म हो जाएगी सारी। तो उसके बाद दोस्तों इसे आप खरल कर लें और इसमें ये लगभग आपकी 70 से 80 ग्राम भस्म बनेगी या 50 ग्राम, जितनी भी बने। बीच में कई बार कच्ची रह जाती, पूरा अगर अच्छा जानकार बंदा नहीं होता बनाने वाला बीच में कच्ची भी रह जाती है, तो अभी दोस्तों आपकी 40-50 ग्राम भस्म बन जाएगी। 40-50 ग्राम आपकी भस्म बन गई तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले, और की ज़रूरत है ही नहीं। अगर 50 ग्राम भी भस्म बन जाती है तो एक बंदे के लिए बहुत है, बहुत है दोस्तों, बहुत, बल्कि बच जाएगी इसमें से भी। अब आप ये जैसे 50 ग्राम है तो इसमें आपको 100 ग्राम लेके आना है बड़का दूध, बड़के पेड़ का दूध 100 ग्राम। अब वो आप इसमें डालें, घुटाई करें, जब वो सूख जाए फिर और डालें, घुटाई करें। तो इसी तरीके से जब सारा दूध इसमें सूख जाएगा तो इसकी आप इतनी बड़ी बड़ी, यानी कि जितना देसी चना होता है छोटा वाला काला चना, उतनी बड़ी बड़ी आप इसकी गोलियां बना लें। ठीक है दोस्तों। अब एक एक गोली सुबह शाम आप दूध के साथ खाएं, एक एक गोली दूध के साथ खाएं तो दोस्तों वीर्य को ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेगा। शीघ्रपातन, नामर्दी, इरेक्शन की दिक्कत, चिपचिपा पानी आना, मसाने की गर्मी, शरीर में कमजोरी रहना, शुक्राणुओं की कमी,
मैदे मसाने की गर्मी दोस्तों A to Z, ये जितनी मैंने समस्या बताई हैं इन सारी समस्याओं को ये जड़ से खत्म करेगा और पता नहीं लगेगा कि समस्या कहाँ गई। अब दोस्तों इसी चीज को और बेस्ट तरीके से यूज करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारी 50 ग्राम भस्म है, तो 50 ग्राम इस भस्म में 10 ग्राम आप शिंगरफ भस्म डालें बढ़िया वाली, और 10 ग्राम इसमें डालें अफीम का दूध। दोस्तों जो प्योर दूध होता है वो डालना, मिलावट वाला नहीं डालना। प्योर दूध आप अफीम का डाल दें और उसके बाद 100 ग्राम बढ़ के दूध में इसकी घुटाई करनी है और फिर चने के बराबर गोलियां बनानी है। तो दोस्तों ये पुरानी से पुरानी, चाहे 30 साल पुरानी ना मर्दी हो या 50 साल पुरानी ना मर्दी हो, कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। और टाइमिंग के तो दोस्तों कहने ही क्या, 1 घंटे से ऊपर ही टाइमिंग होगी। जो बंदा इसे यूज करेगा 1 घंटे से ऊपर ही उसकी टाइमिंग होगी। दोस्तों जो खाली बंग भस्म और बड़का दूध है उसकी गोलियां हैं, वो आपको खाना खाने के बाद दूध के साथ खानी है, और जो जिसमें शिंगरफ डाला हुआ है वो खाना खाने के बाद दूध के साथ ही खानी है, मगर उसमें 1-1 चम्मच देसी घी डालना है, और शिंगरफ वाले के साथ दूध घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें। जहाँ पे भी शिंगरफ भस्म यूज होती है, जिस भी फार्मूले में शिंगरफ भस्म यूज होती है, उसमें दूध घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा चैनल है इट्स संदीप, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।